आज की कहानी पुराने फोन में आए पबजी वाले भूत की बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी को बिना स्किप किए पूरा सुने। रोहन अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता है। वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है। उसको एक फोन चाहिए। इसके लिए वह अपने पापा से हमेशा कहता, पापा मुझे एक फोन दिला दो। लेकिन उसके पापा इस चीज के लिए उससे हमेशा मना कर देते। एक दिन रोहन जब बाहर से खेल कर आया तो वह अपने पापा के साथ नए फोन के लिए जिद करने लगा। पापा मुझे एक फोन दिला दो, अब मुझे फोन की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ वाले सब बच्चों के पास फोन है, अब मुझे भी एक फोन दिला दो। मैं फोन से पढ़ाई करूँगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। आप सिर्फ मुझे एक बार फोन दिला दो, बाकी मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊँगा। लेकिन रोहन के पापा ने एक बार भी फोन के लिए हाँ नहीं कहा। इसी बीच रोहन के पापा के मोबाइल में एक फोन आ जाता है और रोहन के पापा फोन पर बात करने लगते हैं। रोहन पापा को छोड़कर अपनी मम्मी से फोन के लिए कहने लगता है। रोहन काफ़ी देर तक मम्मी को नया फ़ोन खरीदने के लिए मनाता है। रोहन अपनी मम्मी से कहता है कि मेरे साथ के सभी बच्चे अपना स्कूल का सारा प्रोजेक्ट अपने फ़ोन पर करके लेके आते हैं, जिससे वो पढ़ने में मुझसे तेज़ हैं और उनका सारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। रोहन की मम्मी रोहन की बात को समझती है और रोहन से नए फ़ोन के लिए हाँ कर देती हैं। रोहन के पापा का फ़ोन ख़त्म होने के बाद मम्मी पापा से रोहन को फ़ोन दिलाने के लिए कहती है, क्योंकि पापा बार बार फ़ोन के लिए मना कर चुके थे, इसलिए उस समय भी मना कर देते हैं। लेकिन जब मम्मी बहुत ज़्यादा समझाती है और मम्मी बताती है कि मोबाइल की वजह से ही रोहन पढ़ने में कमज़ोर है, तो रोहन के पापा इस बात को मान जाते हैं और उसके बाद रोहन को नया फ़ोन दिलाने के लिए हाँ कर लेते हैं। लेकिन एक शर्त पर कि मैं आपको नया नहीं, कहीं से पुराना और सस्ता मोबाइल खरीद कर दूंगा। रोहन इस बात को लेकर मान जाता है और रोहन खुश हो जाता है। बेटा, ये फोन मैंने आपको लाकर दे दिया, आप इसे कम से कम इस्तेमाल करें और इससे पढ़ाई करें। जी पापा, मैं इससे सिर्फ पढ़ाई करूँगा। यह कहकर रोहन खुशी से नाचने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद रोहन अक्सर अपने घर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने मोबाइल से पढ़ाई करता। रोहन अपने मोबाइल को अपने किसी दोस्त को नहीं देता, यहाँ तक कि वो अपने मोबाइल को किसी दोस्त को दिखाता भी नहीं। वह मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करता था। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाते समय अपने मोबाइल को लेकर गया, जहां उसके दोस्तों ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया और रोहन के मोबाइल में पबजी गेम को इंस्टॉल कर दिया। पबजी के बारे में पता लगने के बाद रोहन की हालत बहुत खराब हो गई। वह पूरे दिन मोबाइल पर पबजी खेलता और जब भी थक जाता तो वह वहीं पर लेट जाता। लेटे हुए भी मोबाइल उसके हाथ में ही रहता था। वह दोबारा से उठकर बैठ जाता, फिर भी मोबाइल उसके पास ही रहता था। वह लेटे लेटे भी पबजी खेलता था और जब उठकर बैठ जाता तब भी पबजी खेलता था। रात को सोते समय मोबाइल हमेशा उसके हाथ में रहता। वह जब तक जागता पबजी खेलता। धीरे धीरे रोहन पबजी का बहुत बड़ा मरीज बन गया था। सोते जागते पबजी खेलना उसका काम बन गया था।
बिना पबजी के रोहन किसी भी जगह पर नहीं रहता। वह सोते जागते हर समय पबजी में बिजी रहता। इससे रोहन के घर वाले बहुत परेशान हो गए। एक दिन रोहन की मम्मी ने आकर रोहन को पूरी तरह से डांटा। बोला, तुम पूरे दिन पबजी खेलते हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। बेटा, ये अच्छा काम नहीं है। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और मोबाइल से दूरी बनाओ। आज के बाद रोहन, तुम बिल्कुल भी पबजी नहीं खेलोगे, अपनी पढ़ाई करोगे। मम्मी के जाने के बाद रोहन के ऊपर मम्मी की डांट का कोई असर नहीं होता। वह फिर से पबजी खेलने लगता और लगातार पबजी खेलता रहता। एक दिन रोहन अपने कमरे में पबजी खेलते खेलते सो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके मोबाइल की पूरी स्क्रीन ग्रीन हो रखी। वह बहुत डर गया। उसने देखा कि उसकी मोबाइल के अंदर एक कंकाल डांस कर रहा है और वह डांस करता हुआ कंकाल धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रहा है। उसने रोहन की तरफ आते ही आवाज की, रोहन। रोहन यह देखकर और भी ज्यादा डर गया। वह खट से अपनी चारपाई से खड़ा हुआ और अपने मम्मी पापा को आवाज लगाने लगा। रोहन की रात को आवाज सुनकर मम्मी पापा तुरंत रोहन के कमरे में आ गए। रोहन अपनी सारी बात अपने मम्मी और पापा को बताता है, लेकिन रोहन के मम्मी पापा रोहन की बात मानने को तैयार नहीं होते। वह कहते, तुम पूरा दिन गेम खेलता, मोबाइल देखता, उसमें पबजी खेलता, इसीलिए तुम्हें इस तरह के सपने आते हैं। मोबाइल और पबजी खेलना कम करो, यह सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद रोहन अगले दिन जब दोबारा से अपने कमरे में सो रहा होता तो उसके साथ वैसा ही होता। उसका मोबाइल उसके हाथ से दूर चला जाता, कंकाल निकलकर बाहर आ जाता और वह आवाज लगाता, रोहन आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ पबजी खेलना है। रोहन बहुत डर जाता और अपने कमरे से भागकर मम्मी पापा के कमरे में चला जाता। वह कहता, पापा आप मेरी बात पे विश्वास करो, मेरे कमरे में या मेरे मोबाइल में भूत है। वह मेरा नाम लेकर मुझे पबजी खेलने के लिए कहता। रोहन के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ था, इसलिए रोहन के मम्मी पापा ने रोहन की बात पर विश्वास कर लिया और उन्हें लगने लगा कि जरूर ही इसमें कोई भूत है। कल हमें किसी अच्छे तांत्रिक बाबा को लाकर इस भूत को घर से निकालना होगा। मम्मी कहती, यह भूत जरूर उस पुराने फोन से आया है। उस फोन के आने के बाद ही घर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद रोहन को भी यकीन होने लगता है कि सच में शायद यह भूत उस पुराने मोबाइल से आया है। इसके बाद रोहन के पापा रोहन और गांव के बुजुर्ग को लेकर तांत्रिक के पास चले जाते हैं। वह जंगल में जाकर तांत्रिक को अपनी सारी बात बताते हैं। रोहन कहता, महाराज, रात को मोबाइल से एक कंकाल निकलकर बाहर आता और मेरा नाम लेकर मुझे पबजी खेलने के लिए कहता है। तांत्रिक समझ जाते कि इनके घर में यह एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी जंगल से घर के लिए चल देते हैं। जंगल के रास्तों को पार करके रोहन के घर पर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक उस फोन को मंगाते और हवन शुरू कर देते हैं। हवन शुरू होते ही फोन वहां से गायब हो जाता और एक कंकाल निकलकर बाहर आ जाता। बाहर आते ही वह डांस शुरू कर देता। तांत्रिक उसके ऊपर मंत्रों का जाप करता, जिससे कि वह कंकाल अपने असली रूप में आ जाता। वह जोर जोर से हंसता और ताली बजाने लगता। तांत्रिक पूछता, तुम कौन हो और रोहन को क्यों परेशान कर रहे हो? वह भूत बोलता, मैं सोनू हूँ और मैं रोहन को सबक सिखा के रहूंगा। तांत्रिक ने पूछा, तुम क्या सबक सिखाओगे? तो सोनू अपनी कहानी सुनाने लगता। मैं भी रोहन की तरह एक मासूम बच्चा था। मुझे भी पबजी खेलने का बहुत शौक था। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे फोन नहीं दिया, जिसके लिए मैं अपनी छत पर चढ़ गया
और अपने पापा को धमकियां देने लगा कि मुझे फ़ोन दे दो, नहीं तो मैं छत से कूद जाऊंगा। इस बीच मेरा पैर स्लिप हो जाता और मैं तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर मर जाता। इससे मेरे मम्मी पापा को बहुत गहरा सदमा पहुंचता। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह रोहन भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही करे, इसलिए मैं इसे पबजी का सबक सिखाना चाहता हूँ। तांत्रिक पूछता, तो इसीलिए तुम्हारे पापा ने यह फ़ोन इन्हें बेच दिया? सोनू कहता, नहीं, मेरे मम्मी पापा को इस बात का पता भी नहीं कि इस फ़ोन में मेरी आत्मा रहती है। वह लोग इस फ़ोन को देखकर मेरी याद करते थे, इसलिए मेरी याद उन्हें न आए, इसलिए उन्होंने अपने घर से इस फ़ोन को बेच दिया। अब मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह के खेल पबजी को ना खेले। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करें, नहीं तो आपको और आपके मम्मी पापा को बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।